11 का ये गंदा नाला है जिसमें गंदगी पूरे अपने तबोताब के साथ और अपनी पूरी चमक दमक के साथ हमें नज़र आ रही है। और इसमें पानी की सतह कोई नहीं है, गंदे शापर हैं और पूरे इलाके की आबादी की जानिब से जो गंदगी होती है और इस्लामाबाद की जानिब से जो गंदगी होती है वो इसमें बड़े मज़े से तैर रही है। सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब ज़मीन की सतह से कुछ ऊपर पाई जाने वाली गर्म हवा बादलों के निचले हिस्से से टकराती है और उन्हें बारिश बरसाने से रोक देती है। पेशावर 29 जुलाई 2010 24 घंटों में 274 मिलीमीटर 11 इंच से कुछ कम बारिश रिकॉर्ड की गई। हमने लोगों को निकासी आब और क्लाइमेट चेंज के बारे में कभी बात करते नहीं देखा और कभी भी हमने अरबाब इख्तियार को और जो हुकूमती इदारों में बैठे हुए लोग हैं उन्हें इस जानिब फिक्रमंद होते हुए कभी भी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और इसको सब्सक्राइब करें। मैं बात करूंगा आज इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट के हवाले से, जिसके बाद लोगों में खौफ व हरास देखने में आया क्योंकि सेक्टर E11 जो है उसमें गाड़ियाँ जो है वो लफाफे की तरह बह रही थी। सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी और लोगों के लिए ये बात बड़ी परेशान कौन थी कि इस्लामाबाद जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इससे पहले इस वक्त स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं कि E11 का ये गंदा नाला है जिसमें गंदगी पूरे अपने तबोताब के साथ और अपनी पूरी चमक दमक के साथ हमें नज़र आ रही है। और इसमें पानी की सतह कोई नहीं है, गंदे शापर हैं और पूरे इलाके की आबादी की जानिब से जो गंदगी होती है और इस्लामाबाद की जानिब से जो गंदगी होती है वो इसमें बड़े मज़े से तैर रही है। और हमारा जो CDA का अमला है, जो दीगर हमारे जो इदारे हैं जिनके ज़िम्मे ये इलाके की सफाई सुथराई और नालों को साफ़ करना होता है, उनके तो कहीं दूर दूर तक उन टीमों का पता नहीं। इससे पहले हमें और पाकिस्तान में हमेशा जब भी मॉनसून आता है वो इसी तरह की सूरत हाल क्रिएट होती है और फिर ये सूरत हाल बेसिकली उन करप्ट नासर के लिए मददगार होती है जो ऐसी सूरत हाल शो करके बजट जो है वो उसमें न सिर्फ इजाफे का मुतालबा करते हैं अपने इदारे के और फिर उसको कागज़ों में खाना पूरी करके बिल्कुल डेड कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नाला लई में जो सैलाबी सूरत हाल जो है, जो पानी की सतह है, उसका जायज़ा लिया और एक एक्टिव और एक ज़िम्मेदार जो सियासतदान की हैसियत से उन्होंने अपने इलाके के लोगों को पुरसुकून भी किया, उनसे मुलाकात भी की और उसके साथ साथ फिर उन्होंने मॉनसून से पहले भी इलाके का पूरा जायज़ा लिया था और नाला लई के हवाले से जो उनका प्रोग्राम है और जो तरक्याती काम हो रहा है उसको भी तेज़ करने की उन्होंने हिदायत दी थी। अब आते हैं क्लाउड बर्स्ट की जानिब। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, यानी बादल का फटना क्या होता है, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लाउड बर्स्ट उस वक्त होता है जब आप महकमा मौसमियात की जानिब से और दुनिया भर की जानिब से ग्लोबल वार्मिंग की मिलने वाली जो अलर्ट्स होते हैं उनको आप खातर में ना लाएं। जब आप खातर में नहीं लाते तो फिर ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कि ये बादल फट रहा है और ऐसा ही बादल पाकिस्तान में फटा है। पाकिस्तान में बादल के फटने के वाक़यात कैसे हुए, ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी मौसमी सूरत हाल को कहते हैं जिसमें बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है। इसके दौरान शदीद गरज चमक के साथ बड़े साइज़ के ओले भी पड़ सकते हैं और चंद ही मिनट में बारिश की मकदार 25 मिलीमीटर तकरीबन 1 इंच तक पहुंच सकती है। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब ज़मीन की सतह से कुछ ऊपर पाई जाने वाली गर्म हवा बादलों के निचले हिस्से से टकराती है और उन्हें बारिश बरसाने से रोक देती है। इस टकराव के नतीजे में बादलों में बुखारात के पानी में तब्दील होने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। इस कैफियत में जहां बादलों में बारिश के नए कतरे बनते हैं, वहीं गर्म हवा पुराने बने हुए कतरों को भी बादलों में वापस धकेल देती है। जैसे ही इन बादलों के नीचे से गुजरने वाली हवा ठंडी होती है तो बादल अचानक फट पड़ते हैं। मॉनसून के मौसम में ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब खलीज बंगाल और बहीरा अरब से उठने वाले बादल मैदानी इलाकों को पार करते हुए हिमालय के पहाड़ों का रुख करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में बादल फटने के वाक़यात आम तौर पर शुमाली पहाड़ी इलाकों में पेश आते हैं, जिनमें कश्मीर की वादी नीलम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। बादल फटने के अहम वाक़यात पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में ऐसे देखने में आए। 1 जुलाई सन 1977 कराची 24 घंटों में 207 मिलीमीटर 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2001 इस्लामाबाद 23 घंटों में 620 मिलीमीटर 24 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में वाक़ किसी भी जगह पर इतने वक्त में इससे ज़्यादा बारिश पिछले 100 साल में नहीं हुई थी। 23 जुलाई 2001 रावलपिंडी में 10 घंटों में 335 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई 13 इंच। 18 जुलाई 2009 कराची में 4 घंटों में 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई 9.5 इंच फ़ी क़दर। 29 जुलाई 2010 रिसालपुर 24 घंटों में 280 मिलीमीटर 11 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। पेशावर 29 जुलाई 2010 24 घंटों में 274 मिलीमीटर 11 इंच से कुछ कम बारिश रिकॉर्ड की गई।
9 अगस्त 2011 इस्लामाबाद में 3 घंटों में 176 मिलीमीटर 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। 10 अगस्त 2011 मिट्टी में 24 घंटों में 291 मिलीमीटर 11.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। टंडो गुलाम अली में 11 अगस्त 2011 को 24 घंटों में 350 मिलीमीटर 14 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। डेपलो में 7 सितंबर 2011 को 24 घंटों में 312 मिलीमीटर 12.25 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। 9 सितंबर 2012 को जैकबाबाद में 24 घंटों में 380 मिलीमीटर 15 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस शहर में एक दिन में पड़ने वाली बारिश का 100 साला रिकॉर्ड था। ये तो गुज़िश्ता अदवार का एक जायज़ा मैंने आपके सामने पेश किया, लेकिन आज इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्टिंग के बाद इंतज़ामिया होश में आई है और अब नदी नालों को साफ़ किया जा रहा है। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद पहाड़ियों के दामन में यानी दामन-ए-कोह में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। दुनिया के 10 खूबसूरत दारुल-हुकूमतों में से इस्लामाबाद एक है। इस्लामाबाद के चारों तरफ में हम देखते हैं कि छोटे छोटे नदी नाले हैं और इससे पहले ये पोठवार का एक बड़ा खूबसूरत इलाका था और उसके साथ हम देखते हैं कि जुड़वां शहर यानी रावलपिंडी भी मौजूद है। अब हुआ ये कि नदी नालों को साफ़ करने का, सैलाबी नालों का, मानसून के जो नाले थे उन नालों को साफ़ करने का, नाला लई जो बड़ा ड्रेनेज नाला है उसको साफ़ करने का कभी अरबाब इख्तियार ने सोचा भी नहीं है और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी टीमों ने कभी भी एक्टिवली काम नहीं किया। एक तो ये बात हुई। दूसरा, इस्लामाबाद के अतराफ़ में बहुत तेज़ी के साथ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी जिन्होंने इन नदी नालों का रास्ता रोका, जिन्होंने ड्रेनेज के सिस्टम को नाकारा किया और वो सोसाइटी पे सोसाइटी, सोसाइटी पे सोसाइटी, सोसाइटी पे सोसाइटी, पैसे के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में हमने क्लाइमेट चेंज को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। हमने अपने शहर की खूबसूरती को, इस बेमिसाल शहर की खूबसूरती को बर्बाद कर दिया। हमने लोगों को निकासी आब और क्लाइमेट चेंज के बारे में कभी बात करते नहीं देखा और कभी भी हमने अरबाब इख्तियार को और जो हुकूमती इदारों में बैठे हुए लोग हैं उन्हें इस जानिब फिक्रमंद होते हुए कभी भी नहीं देखा, जिसके बाद आज ये क्लाइमेट चेंज की सूरत में हमें क्लाउड बर्स्टिंग का एक हौलनाक तजुर्बा, में से हौलनाक तजुर्बा कहूँगा, क्योंकि उसके बाद जो सेक्टर E11 की सूरत हाल हुई है वो आपके सामने है और पूरी दुनिया का मीडिया आज पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्वेश्चन उठा रहा है। ज़राए के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में, भारत में, बांग्लादेश में भी क्लाउड बर्स्टिंग हुई है। बिल्कुल ठीक है, हुई है, लेकिन हमें अपने मुल्क के क्लाइमेट चेंज को देखना है। अगर हम अपने मुल्क के क्लाइमेट चेंज को नहीं फॉलो करेंगे और हमारा जो महकमा मौसमियात है उसके हवाले से प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं इख्तियार करेगा तो हर साल फिर मानसून में यही कहानियाँ और यही मसाइल और यही परेशानियाँ हमें देखने में मिलेंगी। आज भी 2 कीमती जानें चली गई हैं, बहुत से अफराद ज़ख्मी हैं, लोगों के करोड़ों का जानी माली नुकसान हो चुका है और घरों के घर जो है उनका पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो उनकी क्रॉकरी है, जो घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सब बर्बाद हो चुकी हैं। जो आपका बिजनेस सेंटर है, जो E11 के बुनियादी तजारती मराकज़ हैं वो इस वक्त सारे के सारे सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। ताजिरों का जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसको कौन भरेगा? पाकिस्तान पहले ही माशी तौर पर तबाह हाल है, उस पर महकमा मौसमियात आपने भी ख्याल ना किया, अब आपको क्या कहें। खैर, जो लोग इस परेशानी का शिकार हैं दुआ ही करेंगे कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे और फिर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनमें जो बैठे हुए लोग हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।